हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2026 मेल कांस्टेबल और जीआरपी की पीएमटी की लिस्ट आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, इस लिस्ट में जो कट ऑफ है उसने सबको हैरान किया है। किसी ने भी, ना तो किसी टीचर ने या यूट्यूबर ने या किसी कैंडिडेट ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि जर्नल कैटेगरी कट ऑफ और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी कट ऑफ में कम से कम 15 से 17 नंबर का फर्क देखने को मिलेगा। एवन जर्नल कैटेगरी की कट ऑफ सभी रिजर्व कैटेगरियों से कम जाएगी, ऐसी उम्मीद नहीं थी। और इतनी हाई कट ऑफ जाएगी इसका अंदाजा तो किसी ने भी नहीं लगाया था। जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी टीचर हैं जो हरियाणा पुलिस के ऊपर बात करते हैं, वीडियो बनाते हैं, सभी ने अंदाजा लगाया था कि जनरल कैटेगरी कट ऑफ 60 से 62 63 मैक्सिमम रह सकती है और रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ दोस्तों उससे डाउन ही जाएगी, क्योंकि सबको यह अंदाजा था कि इस बार एचएससी अपनी पॉलिसी में सुधार करेगी, अपनी कार्य जो वाही है उसकी जो कार्यशैली है उसमें थोड़ा सा बदलाव करेगी और बच्चों के हित में काम करेगी। लेकिन दोस्तों, एचएससी तो एचएससी है। आप जानते हैं कि अपनी मनमानी करने के लिए यह आयोग पूरे भारत में दोस्तों प्रसिद्ध है। जी हां दोस्तों, 2023 में सीटी हुआ, 2024 में दोस्तों बच्चों को ज्वाइनिंग मिली, 25,000 से ज्यादा पोस्टों पर ज्वाइनिंग करवाई गई। 2025 पूरा का पूरा दोस्तों खाली निकला, ना कोई सीटी एग्जाम लिया गया, ना कोई वैकेंसी कंप्लीट करवाई गई। एवं दोस्तों हरियाणा पुलिस की वैकेंसी को विड्रॉल करके दोबारा से रिट्रोडाइजमेंट करने का प्रयास किया गया और वो किया भी दोस्तों। दूसरी तरफ दोस्तों हरियाणा पुलिस की मैं बात करता हूं, 2018-2020 दो भर्तियां हुई। उसमें दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को नियम के अकॉर्डिंग हाइट में छूट मिली, लेकिन 2024 की जो भर्ती आई उसमें आयोग ने छूट देने से मना कर दिया। बच्चों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, तब जाके आयोग ने उनको पीएमटी पीएचटी दोबारा करवाया और उनको रिलैक्सेशन के साथ दिया। मतलब जब रूल में लिखा है, नोटिफिकेशन में लिखा है कि ईडब्ल्यूएस को छूट मिलेगी, फिर भी आयोग उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। मतलब बच्चों को ही कोर्ट में जाना पड़ा। हरियाणा ग्रुप डी में दोस्तों कम से कम 5 से 6,000 पद अभी भी खाली हैं, जो सीटी 2023 के बेस पर हुई है। अब तक वेटिंग लिस्ट आई नहीं, और जो वेटिंग लिस्ट आई है उसमें बच्चों ने ही प्रयास किया, बच्चों ने ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, बच्चों ने ही आयोग से मिलने का प्रयास किया, तब जाके उनकी बात सुनी गई और एक लिस्ट उन्होंने निकाली। यानी सब कुछ करे तो बच्चा करे, कैंडिडेट करे। ये सीधा बोल देते हैं कि कोर्ट से लिखा के ले आओ। अभी आपका पीएमटी स्टार्ट होगा, आप देखोगे जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे उनको हाइट में जो छूट मिलती है वो यहां पे अगर नहीं दी जाएगी, मान लीजिए आप वहां पे ऑब्जेक्शन भी करेंगे तो आप बोलेंगे कोर्ट में लिखवा लीजिए, आप हम दे देंगे। मतलब हर चीज कोर्ट के माध्यम से होगी और बच्चों को ही करनी पड़ेगी। ये हमारे बॉस साहब कुछ नहीं करेंगे। ये पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट साहब हैं, इनको पता है कि प्रोमिला जो है केस जीत चुकी है और रिजर्वेशन प्री लेवल पर भी मिलना चाहिए उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। रिजल्ट दोस्तों एसएससी के भी आते हैं, हर स्टेट के आते हैं, लेकिन ऐसी पॉलिसी केवल हरियाणा में ही लागू होती है दोस्तों। पॉलिसी ये होती है दोस्तों कि जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे अगर उनका स्कोर जर्नल कोई कैटेगरी नहीं है, जर्नल का मतलब सभी उसमें आ गए। अनरिजर्व जैसे रेल का डब्बा होता है, जो रिजर्व होता है उसमें तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और जो एक यूआर डब्बा होता है अनरिजर्व, उसमें कोई भी जाके बैठ सकता है। उसमें वीआईपी या गरीब सब लोग बराबर है। जिसके पास 50 रुपए का मिनिमम टिकट का पैसा है, चाहे वो वीआईपी हो चाहे वो गरीब हो, सभी उस डब्बे में जा सकते हैं। ठीक वैसा ही यूआर कैटेगरी होती है दोस्तों, जिसमें एक क्राइटेरिया होता है कि इस नंबर से ज्यादा वाले सभी बच्चे जितने में, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, वो आएंगे यूआर में। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। एडवोकेट साहब हैं, एडवोकेट हैं ये, लेकिन इनको ये भी पता था कि पॉलिसी नई लागू होगी, ये भर्ती कोर्ट में जाएगी अगर मैं पॉलिसी लागू करूंगा तो, लेकिन फिर भी इन्होंने आप लोगों के साथ खिलवाड़ किया। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सरकार भी और एचएससी भी ये चाहती है कि ये भर्ती लंबी खिंचे, ताकि चुनाव जब अगला लोक विधानसभा का होगा उस समय भर्तियां पूरी होंगी दोस्तों, और उस समय दावा किया जाएगा कि देखिए हमने 25,000 लोगों को रोजगार दे दिया। आप ये देखिए 5 साल में आप 25,000 देंगे। बात आ रही समझ में? तो बहुत बड़ा यहां पे खेल हो चुका है दोस्तों आप लोगों के साथ। एक तो वैकेंसी जो ऑलरेडी आ चुकी थी, ओल्ड
सीटी पे आने वाली थी, ओल्ड सीटी के आधार पे ही वैकेंसी आई 5600 पोस्ट, उनको विड्रॉल किया गया। फिर भर्ती लेट हो रही है, फॉर्म लेट भरवाए जा रहे हैं। फिर ताऊ देवीलाल स्टेडियम को बुक कर लिया गया, पीएमटी मार्च में होने थे, वो भी डिले हो रहे हैं। अब जब लिस्ट भी आप निकाल रहे हो उसमें भी आप पॉलिसी गड़बड़ लगा रहे हो, यानी पूरा का पूरा जो है बच्चों के साथ ही खिलवाड़ यहां पे किया गया है। आप जरा गौर कीजिएगा, यहां पे पहले लिस्ट में दोस्तों 15 गुना बच्चों को बुलाया गया है। मेल कांस्टेबल 4500 बच्चे हैं, वैकेंसियां हैं 67,500 बच्चों को बुलाया है सभी कैटेगरी मिला के। जीआरपी की 400 पोस्ट है, 6000 बच्चों को इनवाइट किया है पहली लिस्ट में 15 गुना के अकॉर्डिंग। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको आप पहली लिस्ट में रोल नंबर नहीं आया है। पहली बात तो लिस्ट को ध्यान से देखना है, अगर आपका स्कोर कट ऑफ से ज्यादा है तो रोल नंबर डेफिनेटली मिलेगा। दूसरा, यहां पे ग्रीवेंस के भी बोला है, यहां पे एक लिस्ट और भी है जिसमें ग्रीवेंस डालने के लिए बोला है, तो आपका फिर रोल नंबर दोबारा आएगा। दूसरा, जिन बच्चों का रोल नंबर इस लिस्ट में नहीं है मैं आपको बताना चाहूंगा, लिस्ट नंबर 1 है ये, लिस्ट नंबर 2 भी आएगी, लिस्ट नंबर 3 भी आएगी और कट ऑफ भी डाउन होती चली जाएगी, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से कल सीटी का डिटेल रिजल्ट आया है उसके आधार पर अगर देखें तो दोस्तों बहुत मुश्किल है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा डाउन जाए, ठीक है। आइए एक बार नजर डालते हैं कट ऑफ पर। जो आयोग ने आपके साथ खिलवाड़ किया है, जो बद्दा मजाक आप लोगों के साथ किया है, उसको देख लेते हैं। यहां पे आप देखेंगे जर्नल में भैया ये मैंने वैकेंसी लिखी इनकी, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी और कट ऑफ में आपके सामने है। EWS की कट ऑफ 71.94 है दोस्तों, जबकि जर्नल की 52.18 है, ठीक है। यानी लगभग 19 नंबर का डिफरेंस है जर्नल और EWS में। यहां पे आप देखेंगे BCA की कट ऑफ 65 है और BCB की 69 है। जितने भी यूट्यूबर हैं ऑल हरियाणा सबने यही कहा कि जर्नल की कट ऑफ मैक्सिमम दोस्तों 65, किसी ने 65 बताई, किसी ने 63 बताई, किसी ने भी उम्मीद ये नहीं की थी कि किसी भी रिजर्व कैटेगरी कट ऑफ 65 से ज्यादा चली जाएगी। बात आ रही समझ में। लेकिन यहां पे तो पूरा गेम ही उल्टा हो गया है। अब आप पीएमटी देंगे, उधर कोर्ट केस चलेगा, भर्ती कोर्ट में चलेगी, कोर्ट का ऑर्डर आएगा, उधर परमिला जो प्रोमिला वाला केस है सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में वो केस जीत चुकी है, एडवोकेट साहब को पता है, लेकिन फिर भी जानबूझकर इन्होंने ओल्ड पॉलिसी लगाई और ये कट ऑफ आपके निकल के आई। उनको पता है कि कोर्ट में केस जीतेगी प्रोमिला, उसके बाद दोबारा लिस्ट आएगी और बच्चों को बुलाना पड़ेगा और पीएमटी होंगे, तो भर्ती लंबी खिंचती चली जाएगी। हो सकता है कि ये पीएमटी जो करवा रहे हैं इनको भी रद्द करना पड़े। बात आ रही समझ में। तो बहुत बड़ा खेला हो चुका है। मैं नहीं कह रहा कि रद्द होगा ही, हो सकता है जब पॉलिसी चेंज हो जाएगी तो रोल नंबर भी बदल जाएंगे, कैंडिडेट्स भी बदल जाएंगे। 3,20,000 बच्चों ने फॉर्म भरा हरियाणा पुलिस का, 3 दिन के लिए दोबारा रीओपन किया गया, तो डाटा 3,30,000 3,40,000 के आसपास गया है। 15 गुना की लिस्ट है दोस्तों। यहां पे जीआरपी में केवल 400 वैकेंसियां हैं, कट ऑफ जर्नल की 75 है दोस्तों, जबकि EWS की 81 नंबर है, 78 नंबर BCA, 80.33 नंबर देखिए BCB की, और आप देखिए मतलब OSC की ही 76.9 है। 4 गुना के अनुसार ये इनके 6,000 बच्चे यहां पे बन रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब बहुत सारी लड़कियां भी थोड़ा सा हतोत्साहित हो रही हैं कि क्या मेरा रोल नंबर आएगा कि नहीं आएगा। पहले वैकेंसी और कैंडिडेट्स पे नजर डालिए। अगर यही पॉलिसी लगने वाली है, 216 वैकेंसियां हैं फीमेल कांस्टेबल जर्नल। आप मुझे बताइए कि 3,40,000 जब फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है, 3,40,000, तो मैं थोड़ा सा मोटा मोटा इसको ठीक कर लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि 3,30,000, ठीक है, 3,30,000 फॉर्म भरे गए और इनका एक मतलब 33% तो लड़कियां होंगी, ठीक है। तो भैया आप निकालिए 3 एकम 3 3 एकम 3, यानी 1.25 लाख के आसपास लड़कियां हैं। 1 लाख तो कम से कम है, मतलब 3,30,000 जो फॉर्म भरे गए हरियाणा पुलिस के, उसमें से 1,10,000 से आसपास लड़कियां हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, क्योंकि और कोई वैकेंसी नहीं है। आप देखिए हरियाणा पुलिस के अलावा क्या कलर की कोई वैकेंसी है क्या? नहीं। क्या SI कोई वैकेंसी है क्या? ना। कोई ग्रुप 56 57 कोई वैकेंसी, कोई टेक्निकल पोस्ट नहीं। एक मेडिकल रिलेटेड देख लें, उसमें स्टाफ नर्स वगैरह वो वैकेंसी अगर छोड़ दे तो बाकी कोई वैकेंसी है ही नहीं लड़कियों के लिए, ठीक है ना। तो सभी ने फॉर्म भरा और डाटा कल सीटी डिटेल रिजल्ट आ चुका है। 70+ कितने लड़के हैं, 80+ कितने मेंबर्स है आपको पता है, ठीक है, वो भी हम आपको बताएंगे। फीमेल की मैं
अलग से कट ऑफ लेके आऊंगा जिस प्रकार से भी ट्रेंड चला है, लेकिन फिलहाल एक आपको मैं आइडिया दे रहा हूं कि आप देखिए किस प्रकार से 60 वैकेंसी है बीसीए में, 900 लड़कियों को बुलाया जाएगा पीएमटी के लिए। कब तक लिस्ट आएगी? पहले 15 गुना का पीएमटी होगा लड़कों का, उसके बाद देखेंगे कि कैंडिडेट कम है तो फिर लड़कों को और बुलाया जाएगा, फिर लड़कों को और बुलाया जाएगा। तो लड़कियों का जो पीएमटी है वो मई में स्टार्ट होगा, उससे पहले संभावना नहीं है। आराम से अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। इसी प्रकार आप देखोगे बीसीबी में तो केवल 48 ही वैकेंसी, और रिजर्वेशन आपको पता है कौन सी पॉलिसी है, कट ऑफ कहां जाएगी आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। हमने कट ऑफ बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि फीमेल जर्नल की कट ऑफ 70 तक जा सकती है, लेकिन अब जर्नल की कट ऑफ तो कम रह जाएगी, रिजर्व कैटेगरियां 80 प्लस भी जा सकती हैं। आप सोचे कि हरियाणा पुलिस में जिसमें टोटल 5500 वैकेंसी है उसमें ही कट ऑफ 80 प्लस जा रही है, तो जो वैकेंसियां ग्रुप 56 की, 57 की, कलरक की आएंगी, कलरक की मुश्किल से 3000 4000 वैकेंसी आएंगी दोस्तों। और उसमें तो हैंडीकैप्ड है या 42 साल तक का कैंडिडेट है जिसकी हाइट नहीं है, चेस्ट नहीं, सब बढ़ेंगे, तो उनकी कट ऑफ कहां जाने वाली है, खुद थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आपका रोल नंबर कौन सी पोस्ट के लिए आने वाला है, ठीक है दोस्तों। ये लिस्ट यहां पे हरियाणा पुलिस के लिए आ चुकी थी, 15 गुना की लिस्ट यहां पे है, और यहां पे पूरा शेड्यूल भी आ चुका है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं नीचे जब आप आ जाएंगे इस लिस्ट में, तो ये कुछ रोल नंबर हैं जिनको ग्रीवेंस डालने के लिए यहां पे बोला गया है, ठीक है। ये पूरा शेड्यूल है। 20 तारीख को जो आपका पीएमटी स्टार्ट होगा, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है दोस्तों, ठीक है। इनका थर्ड बैच स्टार्ट होगा, 10:30 बजे इनकी एंट्री स्टार्ट होगी, दूसरा बैच 12:30, फिर उसके बाद 6:30 बजे 12:30 बजे तक आपके पीएमटी चलते रहेंगे। यानी चौथा बैच जिसकी एंट्री 12:30 बजे होगी, ये बैच लगभग 2 बजे के आसपास फ्री होने वाला है, तो आपके पीएमटी दोस्तों 2 बजे तक चलने वाले हैं। तो ये पहले सप्ताह का शेड्यूल यहां पे आ चुका है दोस्तों। बाकी जो कैंडिडेट है, ये जो लिस्ट है नीचे, इनको ग्रीवेंस डालने के लिए बोला है, यानी इनका कोई ना कोई एरर है फॉरम में या कैटेगरी इश्यू है, तो अपना ग्रीवेंस डालिए आप, और उसके बाद आपको अगली लिस्ट में अपना रोल नंबर देखने को मिलेगा। यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है, 1 मिनट, यहां पे आप देख सकते हैं भाई, ये जो दे रखा है यहां पे कि इफ एनी कैंडिडेट हैज एनी ग्रीवेंस, ये आप देख सकते हैं 19 अप्रैल तक आप अपना ग्रीवेंस डाल लीजिए, फिर आपको भी पीएमटी के लिए बुला लिया जाएगा। तो फिलहाल बात यह है कि कहीं ना कहीं बॉस साहब ने आप लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, भर्ती को पूरी तरह से लटकाने का प्रयास यहां पे किया है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या सोच रहे हैं इस कट ऑफ के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।